बहुत इम्पोर्टेंट एक है कस्टमर, क्योंकि हम वो बुक करते हैं तभी हम कुछ कमा के घर ले जा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। The Central Consumer Protection Authority has issued notices to ride-hailing companies for alleged unfair trade practices and violation of consumer rights. As per a report of LiveMint, more than 2,400 consumer complaints were registered against one cab service provider and 770 against other in the National Consumer Helpline in the 12 months till 1st of May. Roundkela Shines also published an article few days back, and people from various places shared their experience in the comment section. But there is more to it. Why rides are getting cancelled? Why customers are getting charged extra? There is a valid reason behind it, as said by the drivers and associates of this service provider. As Roundkela Shines talked to the driver associates of this cab service providers, they shared their piece of story with us. आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले एक पोस्ट गया था हमारे पेज में, जो कि था प्रीपेड टैक्सी सर्विस को लेकर, क्योंकि ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ अभी राउरकेला का मुद्दा नहीं है, हर जगह का मुद्दा बन गया है। पर कहीं ना कहीं पे ये अभी राउरकेला स्पेसिफिक हम बात करेंगे, क्योंकि जब हमने इस चीज़ को पोस्ट किया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक, पुणे, हैदराबाद, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सैकड़ों में कॉमेंट आए कि उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है कैब सर्विसेज के साथ। लेकिन जैसा कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये होता है इस केस में कि कस्टमर और जो प्रीपेड कैब सर्विसेज है उनके एसोसिएट के बीच। दूसरा पहलू जो होता है वो होता है एसोसिएट और कंपनी के बीच, यानी कि मान लीजिए ड्राइवर और कंपनी के बीच। तो ये दोनों पहलू को सबको जानना ज़रूरी है। हालांकि कस्टमर, हम कहते हैं कि हमेशा एंड यूज़र होता है, तो वो तो वही समझेगा कि उसको कितना फ़ायदा हुआ, उसको कितना नुकसान हुआ। लेकिन असल में ये हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ड्राइवर पहले पूछते थे पिकअप पॉइंट कहाँ है, अब पहले पूछते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है? इसका रीज़न क्या है? इसका कारण क्या है? अगर ये हम लोग नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये भी नाइंसाफ़ी होगी उन सैकड़ों ड्राइवर्स के साथ, उन सैकड़ों एसोसिएट के साथ जो कि अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं इसी कैब सर्विस के ज़रिए। तो चलिए मान लीजिए एग्जांपल हम देते हैं कि मान लीजिए मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और एप्लीकेशन में मुझे दिखा रहा है कि 250 रुपये। मुझे कॉल आता है कि सर आपका डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है, मैं जगह बताता हूँ, फिर कहा जाता है कि आपको 50 रुपये ज़्यादा देने होंगे। ये कस्टमर समझता है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन अब आपको समझना होगा कि आप इसको क्यों दे रहे हैं। इसी के चलते हम बात कर रहे हैं आज प्रीपेड टैक्सी सर्विस के एसोसिएट्स यहाँ पे हैं, ड्राइवर्स हैं, कुछ मालिक भी हैं, जो लोग बताएंगे कि उनकी आखिर समस्या क्या है, आखिर क्या बदल गया कोविड के बाद 2 साल बाद, कि जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट सर्विस कहा जाता था उसको लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं। एंड अगर आपको पता नहीं है, बता दूं कि मई के महीने में शुरुआती दिनों में रोहित कुमार सिंह जो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कैब सर्विसेज के जो ओनर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट हैं हर एक कैब सर्विसेज के, उनको बुला के ये कहा गया कि ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है इसको बंद किया जाए, नहीं तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि कंपनी ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट पोस्ट में भी कहा था कि द कंपनी इज येट टू फाइंड द सोल्यूशन। अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है, क्या होगा सोल्यूशन ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन आखिर मजबूरी क्या रही है कि इन एसोसिएट के, इन ड्राइवर्स की एक्स्ट्रा चार्ज करने की, और ये क्यों हो रहा है और कस्टमर को क्यों इसे समझना चाहिए, आपको उनकी भावनाओं को क्यों समझना चाहिए। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ आज एसोसिएट्स हैं इन कैब सर्विसेज के। सर आपका परिचय थोड़ा दीजिए। या मैं अविनाश हूँ, मैं एक कैब ऑनर हूँ। तो जो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उनको मैं एड्रेस करने आया हूँ। जो भी प्रॉब्लम है आज हम लोग एड्रेस करेंगे कि हमें कहाँ और किस जगह पे प्रॉब्लम होती है। जी, तो मुझे बताइए कि सबसे पहला मुद्दा अगर मैं ये पूछूंगा एक्स्ट्रा चार्जेस को लेके। मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मैं कहीं पे बुक करता हूँ, मेरा 250 का दिखाता है, तो मुझे ड्राइवर कहता है कि मुझे 300 देना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि कस्टमर ये नहीं समझता कि जब 250 दिखा रहा है तो वो वाला 300 क्यों पे करे। ये चीज़ अगर आप क्लैरिफाई कर पाए तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये जैसे कस्टमर का कहना है कि हम चार्जेस करते हैं जो भी 50 या 100 रुपीज़ अराउंड, तो ये कुछ लोकेशन के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आप मान लो बेदब्यास, बंडो मुंडा हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, कुआर मुंडा हुआ, इस जगह के लिए हम एक्स्ट्रा फेयर चार्ज करते हैं। क्योंकि मान के चलिए अगर हम पिकअप लोकेशन से ड्रॉप लोकेशन जाएंगे, इस ड्रॉप लोकेशन से हम लोग को श्योर है कि वहाँ से बुकिंग नहीं मिलेगा। जो हम लोग वहाँ से वापस आते हैं उनका फेयर ना कंपनी बियर करते हैं ना कस्टमर बियर करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं तो हमें तो एडजस्टमेंट करेगा ना, क्योंकि हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे चलेंगे। कहीं ना कहीं तो हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। ये चीज़ आप कस्टमर लोग भी जानते हैं कि बेदब्यास पे जाम लगता है,
और बाकी जगह से बुकिंग भी नहीं निकलता, बंडल से भी बुकिंग नहीं निकलता है, फर्टिलाइजर से भी बुकिंग नहीं निकलता है, ये कस्टमर को भी पता है। उस जगह पे ही हम ये मांगते हैं, एक्स्ट्रा फेयर मांगते हैं। और कोई जगह हो जैसे सेक्टर से सिविल जाना है, हम कभी डिमांड नहीं करता है। ऐसे कोई डिमांड किया है तो ये गलत है, हम ये मान सकते हैं। पर यहाँ पे मैक्सिमम जो खड़े हैं वो कभी सेक्टर से सिविल हो या छेंड हो, विद इन सिटी अगर गए हैं तो कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगे हैं। जी, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इनसाइड द सिटी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं मांगेगा। साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है, तो उस केस में आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। तो गुप्ता जी मुझे बताइए कि जैसे कि ये तो हो गया एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में, सबसे बड़ा मुद्दा है कैंसलेशन का। पहले क्या होता था कि आपको जैसे पता है कि कस्टमर कैंसिल करता है तो फाइन जो है वो कस्टमर को ही भरना पड़ता है, वो एसोसिएट को नहीं देना पड़ता है। तो अगर ड्राइवर ये कहेगा कि हम इस लोकेशन में नहीं जाएंगे सर, अपने एंड से आप कैंसिल कर दीजिए, जो कि हम लोगों को पता है कि पहले ये कम होता था, अब ये जनरलाइज हो गया है, बहुत ज़्यादा ये मुद्दे हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है, कैंसिल क्यों करना क्यों है कैंसिल? हमें भी पता है कि कैंसिलेशन ज़्यादा हो रहा है, पर उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है। जैसे कि मान के चलिए अगर पिकअप लोकेशन हमारा 3 किलोमीटर हो तो उस 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के हमें कोई फेयर नहीं मिलता है। अगर हम 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और कस्टमर को 1 किलोमीटर आना होगा तो उसका एक्चुअल का जो फेयर होता है 4 किलोमीटर का, वो हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हमें प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात, कैंसिलेशन और एक प्रोसेस है, जैसे बेदब्यास का मैं जैसे पहले बात किया, बेदब्यास का बुकिंग के लिए कैंसिलेशन होता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उस जगह से वापस आने में हमें बहुत प्रॉब्लम है। इतना जाम होना है, हैवी ट्रैफिक है, नहीं कर पाता फिर हेवी ट्रैफिक में हमें प्रॉब्लम होता है। फर्टिलाइजर से वापस का बुकिंग नहीं मिलता है हम लोग को, बंडो मुंडा से वापस का बुकिंग नहीं मिलता है, क्वारमुंडा से भी वापस का बुकिंग नहीं मिलता है। अगर क्वारमुंडा गया तो मैं हेवी ट्रैफिक में फंसूंगा, तो उसका कोई चार्जेस बेयर नहीं करता है। तो उस कंडीशन पर तो हमें भी प्रॉब्लम होता है ना। अगर ये कस्टमर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा फिर? तो कहीं ना कहीं पे ये भी कहना है कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ कस्टमर ही नहीं फेस कर रहा, अगर कस्टमर पे ये लोग राइड दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे ये लोग भी प्रॉब्लम फेस करें। और हमें कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको रोज़ी रोटी का सवाल है। अगर हम कोई चीज़ के लिए काम करते हैं, अगर उसके लिए हमको सही तरह से जो बोलते हैं कि पैसा नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं पे उस काम करने का फ़ायदा भी नहीं होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी अगर सवाल पूछा जाए कि कैंसिलेशन का, जैसे आपने कहा कि एंड ऑफ द डे कस्टमर को ही बेयर करना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं? ड्राइवर अपने एंड से कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? क्यों कस्टमर को कहा जाता है कि आप कैंसिल कीजिए? कुछ केस ऐसे हमारे रिसेंटली आए हैं, जैसे लाइक डे फॉर यस्टरडे एक केस आए थे। एक कस्टमर ने 4 कैब बुक किया था, जाना एक ही कैब में है, बुकिंग हुआ है 4 कैब। उस पर ऑब्वियस सा बात है 3 कैब कैंसिलेशन होगा, ये तो हमारा गलती नहीं है। कुछ एंड से कस्टमर का भी ये है, इशू है। आप उनको या तो आप डिवाइस से यूज़र फ्रेंडली नहीं है या क्या इशू, आई डोंट नो, ठीक है, ये हमें नहीं पता चलेगा ना, कभी पता चल पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे मान के चलिए आप बोल रहे हैं कि उनको कस्टमर को कुछ चार्जेस लग जाता है। अगर आप सही तरीक़ा से कैंसिलेशन करेंगे, उनका रिम्बर्स प्रोसेस का भी है ऑप्शन। आप ऐप पे जाके रिम्बर्स भी ले सकते हैं, जो भी ऐप से आप ऑप्शन जाइए, आप उससे रिम्बर्स ले सकते हैं, अगर आपका एक्चुअल आपको इसका रिम्बर्स प्रोसेस पता है तो। अगर नहीं पता है तो इस पर हम क्या कर पाएंगे? ये तो आपको यूज़र फ्रेंडली होना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं पे अगर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र फ्रेंडली होना पड़ेगा आपको। और अगर कहीं पे आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगता है, कैसे उसको रिम्बर्स करना है, इसका तरीका भी आपको उन्होंने बता दिया। और एक मुद्दा यहाँ पे आता है, जैसे आपके कॉर्पोरेट राइडर हो गए या फिर जो सबसे ज़्यादा इस सर्विस को यूज़ करते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है पोस्टपेड का। पोस्टपेड का। लेकिन हालांकि ये भी केसेस होते हैं कि पोस्टपेड पे जो कोई आदमी बुक करता है, जैसे ही वो कॉल पे बोलता है कि नहीं सर पोस्टपेड ये क्या है, जैसे पोस्टपेड बोलता है तो बोलता है कि आप कैंसिल कर दीजिए या फिर कैश में दीजिए। ये पोस्टपेड का माजरा क्या है, दिक्कत क्या आती है पोस्टपेड पे? ये तो ऑप्शन दिया गया है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, पोस्टपेड में हर जगह हम लागू नहीं करते हैं। पोस्टपेड में जैसे मैंने प्रीवियसली बोला था, बेदब्यास, ये सब जगह के लिए देखिए पोस्टपेड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पोस्टपेड डायरेक्ट पेमेंट होता है आपको कंपनी में, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को ऑलरेडी देखिए जो भी है, जो हमारा 30% कमीशन कटता है, जो कि ओला के पास जाता है, ऑलरेडी हम लोग का अकाउंट नेगेटिव पे रहता है। हम मान के चलिए उसके बाद GST भी है, ठीक है, TDS भी है, पार्किंग फीस है, बहुत सारा चीज़ है जो कि कस्टमर को नहीं पता है। कस्टमर को आप समझाने के लिए, देखिए हम कस्टमर को समझा नहीं सकते, क्योंकि वो लोग ऐप यूज़ करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सीधी सी बात है। तो इस पे ऑथराइज हम लोग को सिर्फ स्टेशन में ही मिला है, और हम लोग को कोई भी ऑथराइज जगह नहीं है कि पार्किंग का। मेन मुद्दा ये भी है, कहीं पर से कोई भी भगा सकता, कोई भी फाइन लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे जो जिस तरह से 3 सबसे मेजर इश्यूज़ थे, एक होता है कि जिसको जैसे कि मैंने कहा कि कंज्यूमर सेक्रेटरी ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का नाम दिया है, ज़्यादा पैसा आपको चार्ज करना हो, या फिर कैंसिलेशन हो, या फिर पोस्टपेड का मुद्दा हो, इन 3 चीज़ों को ही उसको क्लियर कर दिया।
तो कहीं ना कहीं पे अब ये सवाल आता है कि क्या कस्टमर इसको समझने के लिए राज़ी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि व्यापार इसलिए किया जाता है कि थोड़ा पैसा है सबका घर चले, लेकिन अगर व्यापार लॉस में चलाना ही है तो कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को कस्टमर को भी समझना होगा। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, देखिए जब पहली बार कैब सर्विस आया हमारे स्टील सिटी राउरकेला में तो कहीं ना कहीं पे हम सब में खुशी का माहौल था कि चलिए ठीक है, अब बड़े सिटी में राउरकेला भी आएगा, कैब सर्विस आ गया है, सब लोग इसको अवेल कर सकते हैं। फिर सोचने वाली बात है कि ये शहर है राउरकेला शहर, इसमें कैब सर्विसेज में अगर ऐसे इश्यूज आएंगे तो भला उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा जी। तो ये तो थिला जमती आपण जानले कि कैंसलेशन पोस्ट पेड आउ आपण को अधिक फेयर चार्ज करबा से सब जिंस को नेकी आ भितर आउट सबुठ बड़ कथा होची कि रेंटल जमती आम जानते कि प्रीपेड टैक्सी सर्विसेस गोटे रेंटल भी सिस्टम था कि आपण मैंने घंटे 2 घंटा राइड नहीं पारे, आर भी कौट ना कौटी गोटे प्रकार कह गले मिसयूज होची हेले जिनसा कौन एक्चुअली एटा हमको जाने पड़ो। आम प्रीपेड टैक्सी सर्विस रे ही जड़े एसोसिएट आपन नाटा कौन कहले? मो ना है रवींद्र पंडा, मुझे 5 इयर्स है अच्छी राउरकेला आसला बेलू आम सांगे अच्छू आउ से बहुत कम गाड़ी थिला 30-40 गाड़ी 50 गाड़ी भितर थिला से भी बुकिंग भल रोला, इंसेंटिव कंपनी दौला आउट स्टेशन फेयर भी भल थिला। एबे लॉकडाउन परठू आमर परिस्थिति खराब हो बुकिंग एबे तो कमी जाइए आउट स्टेशन आ रेंटल रे आमको जो रेट पोषुनी से रेट रे से भड़ा कंपनी आमको सदा बेले प्रोवाइड करुच्ची, आम से भड़ा मारिले आमर बहुत से लॉस ही अच्छी। मत रवींद्र बाबू कहते जमी कस्टमर को कथा किसी टाइम कस्टमर आम कहवा कि जो मैंने अच्छा कि रेंटाल गोटे मिसयूज भी करुँच से जिनसा कौन आम खाली जानना चाहूँ कहीं बहुत सारा जिन यहाँ भी उठू कि केमी रेंटाल निया केमी तार गोटे मिसयूज से जिन को एड्रेस करें मिसयूज कराऊँ कि आम जब 2 घंटिया रेंटाल जाऊँ 2 घंटे सपोज उठू 250 टंका से अच्छी 40 किलोमीटर फ्री कंपनी 40 है ना 30 किलोमीटर आमर एमती गले आजिका डेट में 200 टकर तेल खर्च होची आम जी 2 घंटा 2.5 घंटा पड़ी रही आमको जब मिलूँ कंपनी फेयर काटी सारापर आमको मिल 120 टका 130 टका आम कहीं रेंटाल जीवु आम जब रेंटाल जाऊँ 2 घंटा 2.5 घंटा फसुचु 2 घंटार रेंटाल आमको 120 टकर 130 टका मिल 2 घंटे आम 120 टका कमेबू आम दिन भर बुकिंग करूँ केते कौन कमेबू आजिका डेट में केते कमेले चली पारू सेटा देखिया कथा कंपनी को आम पाई। तो कौट ना कौटी रेंटाल भी गोटे इश्यू रोचे, रेंटाल ऑप्शन भी गोटे इश्यू रोचे, कस्टमर जिते रेंटाल यूज करूँ ताकू कौ भाई भाव यूज कर जिनसा रवींद्र को एड्रेस करते केमी तार यूज भी होची जो थे कम फेयर मिलूँ आते मिसयूज भी होची जो गोटे गोटे राइड कैंसल करने को पड़े। आखिरी सवाल मैं खाली जानना चाहूँगा, आप भी है यहाँ पे, आपके एसोसिएट भी हैं, इतने सारे ड्राइवर्स भी हैं कैब सर्विसेज के, अभी आप क्या चाहते हैं, क्या है इसका सोल्यूशन आपको क्या लगता है कैसे निकलेगा? क्योंकि कंपनी जैसे कि आपको भी पता है हमें भी पता है कंपनी की तरफ से कोई सोल्यूशन आने वाला है नहीं, या फिर ये कहा जाए कि अभी तक निकला नहीं है। तो इस केस में आप लोग इसको क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक सवाल मेरा था जैसे कि इंटरव्यू से पहले बात हो रहा था और मैंने पूछा कि अगर एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहा है तो इसको फिर ड्राइवर एसोसिएशन स्टैंडर्डाइज प्राइस क्यों नहीं कर देते हैं? अगर वेदव्यास से आगे जाने के लिए 50 रुपये ज़्यादा मांगा जाता है तो हर एक ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं होता कि तुम 50 ही मांगो, कोई 60 क्यों मांगने जाएगा, कोई 70 क्यों मांगने जाएगा? इसको क्या कहेंगे? नहीं देखिए, पहले जैसे हमारा ग्रुप पे ऑलरेडी बात हो चुका है कि वेदव्यास के लिए अराउंड 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होता है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज चार्जेस है जो कि लगता है। अगर उससे ज़्यादा किसी ने मांगा है तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि नहीं, गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं हमारे राइडर को कि इनसे 100 रुपया से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, और 100 रुपया जो भी चार्ज कर रहे हैं वो एप्लीकेबल है, ये कस्टमर को भी पता है, ये हमें भी पता है, ये सबको पता है। इसका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या निकलना चाहिए? कस्टमर से आप क्या बोलना चाहेंगे? जो कि कहा जाता है जैसे ही कस्टमर तो भगवान होता है, आपका तो डेली कस्टमर के साथ डील होता है, तो कस्टमर जो रोज़ राइड लेते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और कंपनी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंपनी को हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि रिपीटेडली हम लोग बहुत सारे कंप्लेंट दिए हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। एवरीडे कोई ना कोई हम लोग का प्रॉब्लम होता है जिसके कंपनी को कंप्लेंट दिया जाता है, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए। देखिए, मैं बोलता हूँ कस्टमर बुक करते हैं हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक है कस्टमर, क्योंकि हम वो बुक करते हैं तभी हम कुछ कमा के घर ले जा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ के लिए देखिए कैंसिलेशन होता है, एक्स्ट्रा फेयर चार्ज कर रहे हैं, तो वो कहीं एप्लीकेबल हो रहा है तभी हम मांग रहे हैं, तो ये चीज़ कस्टमर को कहीं ना कहीं से समझना पड़ेगा। आपको भी पता है सर, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कस्टमर वेदव्यास जाना चाहते हैं, आपको भी पता है कि वो जाने समय भी जाम में फंसेगा, आने समय भी फंसेगा, जो उसका जो तेल का जो खर्चा होता है वो सर कौन बियर करेगा ना? आप तो देखिए कस्टमर, आप अपना चीज़ चार्ज कर रहे हो, कंपनी समझने वाला नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे? आप लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हाँ, हम कहाँ ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, जहाँ एप्लीकेबल है हम वहीं करते हैं, उससे ज़्यादा हम कहीं और आप बोलोगे तो हम चार्जेस नहीं करते, ये आपको भी पता है वाला है। और कहीं ना कहीं पे जैसे कि वेदव्यास का एक उदाहरण दिया गया कि ट्रैफिक की समस्या, जैसे हमको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है,
10:30 के बाद अगर आप जाते हो तो वहाँ से राइड मिलना मुश्किल होता है। तो एक स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में बताया कि ये सिचुएशन में ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि आगे इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, आगे इसका क्या कुछ हो पाएगा, क्योंकि आगे सबसे बड़ा जो कहते हैं ग्लोबल इवेंट हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, जहाँ से सिर्फ देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग राउरकेला स्टील सिटी आने वाले हैं। और इससे पहले इसका क्या सोल्यूशन निकलता है ये बड़ा देखने वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ हम ये जो एसोसिएट हमारी तरफ से कस्टमर से ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हालांकि जैसे कहते हैं कि कस्टमर एंड यूज़र जो बोलता है वो सही होता है, तो इस चीज़ को समझ के ही हमको इसके एक कंक्लूजन में आना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और आप इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों पे कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप देख रहे हैं राउरकेला शाइन्स। धन्यवाद।